बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर थ्योरम्स जो वहाँ पर यूज़ होने हैं एक्सरसाइज में उनको समझेंगे और उनके ऊपर जो रूल्स लगेंगे वो भी हम समझेंगे। 2.3 वाली एक्सरसाइज में हमें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने इन्हें यूज़ करना है। तो जैसे कि हम बात करें थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो अगर हमने डेरिवेटिव लेना हो किसी भी कांस्टेंट का, कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, ये कांस्टेंट होते हैं। इनका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो के इक्वल आता है। एक बात और भी ध्यान में रखें कि हम जो नॉर्मली जो है वेरिएबल जिनको कंसीडर करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, वो हैं एक्स और वाई और जी टी। ये जो है ना कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यही होते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो है वो कांस्टेंट होते हैं। तो नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जब भी लिया जाता है तो वो इक्वल टू ज़ीरो होता है। नंबर 2 हम देखते हैं कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं किसी भी वेरिएबल का और उसके ऊपर पावर लगी हो, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, हम पावर को जब हम डेरिवेटिव लेंगे, जैसे कि ये हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो पावर जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो स्टार्ट में आ जाएगी, फिर उसी फंक्शन का या उसी वेरिएबल का जो पावर है उसमें से एक माइनस कर देते हैं। क्लियर है? और फिर ऐसे ही हम आगे चलते जाते हैं। यानी कि इसको अगर हम आगे मज़ीद बढ़ाना चाहें तो हम मज़ीद भी इसको जो है वो डेरिवेटिव ले सकते हैं, लेकिन वो हम आगे समझेंगे एक्सरसाइज के अंदर। इसको मैंने ऐसे भी लिखा हुआ है कि डेरिवेटिव हमारे पास वेरिएबल है, उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसके ऊपर पावर लगी हुई है, तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट में, ठीक है जी, और फिर उस डेरिवेटिव की पावर में से एक कम कर देंगे। एक और चीज़ समझने वाली है कि जब हम ये पावर स्टार्ट में आ गई, पावर का डेरिवेटिव सिमिलरली यहाँ पर ऐसे ही जैसे हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया, पावर स्टार्टिंग में आ गई, फिर वही फंक्शन साथ में लगाकर उसकी पावर में से एक कम कर दिया और फिर हमने लिखा डी बाई डी एक्स। अब ये वाला जो फंक्शन बच गया है, ये वाला फंक्शन एक्स, तो ये दोनों आपस में से कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए हम उसको लिखते नहीं हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, यानी कि हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स और ये एक्स हमारे पास असल में वेरिएबल है तो ये ऐसे आ जाएगा, ये आपस में कट जाते हैं, इसलिए हम जो है इनको लिखते नहीं हैं। फिर उसके बाद अगर हम डेरिवेटिव लें, हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 या 3 या उससे भी ज़्यादा जो है वो फंक्शंस का सम हो या उसका डिफरेंस हो, तो हम उसका डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। हम कॉमनली 2 की ही बात करते हैं कि 2 फंक्शन हमारे पास होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं। तो जैसे कि ये है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, यानी कि ये फंक्शन प्लस भी हो सकते हैं और माइनस भी हो रहे होते हैं, दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर प्लस या माइनस लगी हो वो लगाकर डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि हम डेरिवेटिव लें और हमारे पास 2 फंक्शन हो और वो प्लस और माइनस हो रही हूँ, तो इसी फॉर्म को मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एफ फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। यहाँ पर हम जब इनका डेरिवेटिव लेते हैं तो हम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट एफ से मुराद फंक्शन है, प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ये था हमारे पास सम और डिफरेंस का डेरिवेटिव के वो कैसे लिया जाता है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट कि हमारे पास कोई भी 2 फंक्शन है और वो दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे लेंगे। तो जैसे कि ये हमने यहाँ पर दिया हुआ है डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, 2 फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि हम लेंगे फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स और सेकंड फंक्शन या जी ऑफ एक्स को हम वैसे ही लिख देंगे, प्लस में हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स को वैसे ही और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन लेंगे हम। इसको यहाँ पर मज़ीद इलस्ट्रेट किया गया है, मैंने इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखा है
कि जब हम डेरिवेटिव लें हमारे पास दो फंक्शन हो जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी कि फर्स्ट एफ यू एन यानी कि फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड एफ यू एन यानी कि सेकंड फंक्शन। तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को वैसे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन से, ये दोनों सेम है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ अ कोशेंट या कोशेंट रूल भी हम इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो फंक्शन हो और दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हो, यानी कि एफ ऑफ एक्स ऊपर और उससे डिवाइड हो रहा हो दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो हम क्या करते हैं, हम लेते हैं पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन को साथ में, यानी कि जो डिवाइड हो रहा है उसको साथ में वैसे लिख देते हैं। आप इन दोनों को आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यानी जी ऑफ एक्स को पहले लिखा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स को बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह हम फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मैंने सिंपल फॉर्म में फिर लिखा है कि हम फर्ज कर लें कि हमारे पास ऊपर वाला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है और जो डिवाइड हो रहा है वो सेकंड फंक्शन है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ऊपर वाला और मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला यानी कि सेकंड फंक्शन माइनस, अब ऊपर वाले को छोड़ दिया है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि नीचे वाले का फंक्शन, और फिर यही जो डिवाइड हो रहा होता है यानी सेकंड फंक्शन उसका स्क्वायर हम ले लेते हैं जी। तो एक्सरसाइज 2.3 पहला क्वेश्चन है, हमें कहा गया है कि डिफरेंशिएट करना है इन फंक्शंस को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है इसलिए हम x से डिफरेंशिएट करते हैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा कि जिस तरह का डिफरेंशिएट था उसी के मुताबिक हमने इसको डिफरेंशिएट किया था। तो वही बहुत इजी है, हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। सो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, दोनों साइडों को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैंने लिखा d बाय डी एक्स, इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो नीचे होता है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। तो इधर भी हमने डिफरेंशिएट किया y को, तो ये dy बाय डी एक्स हो गया, ठीक है जी। और इसी तरह हमने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, किसको, ये x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को, ठीक है जी। अब देखें, हमने अभी पढ़ा कि सम और डिफरेंस का हम डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, हम इन सब का अलग अलग कर देते हैं। जैसे डिफरेंशिएट था सम में एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास तीन फंक्शन है, तो हम चूँकि प्लस माइनस आ रहा है तो हम इनका अलग अलग जो है ना वो डिफरेंस ले लेंगे। हम लिखेंगे डी बाय डी एक्स, पहला फंक्शन क्या है एक्स की पावर 4 प्लस दूसरा फंक्शन डी बाय डी एक्स 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस डी बाय डी एक्स का स्क्वायर। तो हमने इनका अलग अलग ले लिया डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ये हमारे पास है डी वाई बाय डी एक्स, इसको हमने लिखा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये पावर फार्मूला लग रहा है। हमने देखा था पहले फार्मूले में कि हमारे पास अगर डेरिवेटिव हो इस तरह डी बाय डी एक्स और एक्स की पावर हो n, तो हम n को स्टार्ट में लिखते हैं, फिर वही फंक्शन यानी कि x को और उसकी पावर में से एक माइनस कर देते हैं। तो आप देखें यहाँ पर यही फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर ये x की पावर n है, यहाँ पर x की पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, 4 को पहले लिखेंगे, x की पावर में से एक कम कर देंगे, यानी 4 में से एक कम करेंगे 4 - 1 और प्लस,
और फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि डी वाई बाय डी सॉरी फिर यहाँ पर आ जाएगा डी इंटू डी एक्स, किसका, ये फंक्शन क्या है एक्स, तो वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। तो इसी तरह 4 इंटू एक्स की पावर -1 हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी एक्स आपस में कैंसिल हो जाते हैं। और यहाँ पर लिखा, अब याद रखिए, अब ये जो मैं इस क्वेश्चन में सारे स्टेप को फॉलो करूँगा ताकि आपको ये पूरी तरह समझ आ जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जो है वो थोड़ा सा स्किप करते जाएंगे स्टेप्स को। तो ये जो डेरिवेटिव हम इसका ले रहे हैं, ये 2 इसके साथ कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर ले लिया जाता है और डेरिवेटिव हमेशा लिया जाता है वेरिएबल का। तो 2 शुरू में आ गया, हमने लिखा डी बाई डी एक्स और x की पावर आ गई 3 और प्लस में अब इसके ऊपर पावर रूल लग रहा है, डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 2 का, ये देखिए x की पावर n, तो पावर आ जाती है स्टार्ट में और पावर में से एक कम कर दिया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 और x की पावर 4 में से 1 माइनस किया तो 3 रह गया, प्लस में लिखा ये 2 और इसके ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई किया डेरिवेटिव का, पावर वाला, पावर रूल या पावर फार्मूला। तो इसके मुताबिक जैसे ये x की पावर n है, ये x की पावर 3 है, तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में, यानी कि 3 स्टार्ट में आ जाएगा और पावर में से एक कम, यानी 3 में से एक कम करेंगे तो 2 हो जाएगा। और इसी तरह ये हो जाएगा 2x। तो इसको मज़ीद जो है हम शॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 2 3 आर 6 x की पावर 2 प्लस 2x। तो ये था हमारा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, तो वही सिंपली हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर सम और डिफरेंस वाला जो है ना वो फार्मूला अप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं तीनों फंक्शन। तो पहले हम लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस 3। फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम इसको जो है ना इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स होगा और किसका, इस साइड पर y है और इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर -3 प्लस 2x की पावर -3/2 और प्लस 3। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई। हमने पढ़ा हुआ है कि जब हमने डेरिवेटिव लेना और सम और डिफरेंस हो तो हम उसका सारी टर्म्स का अलग-अलग जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं। हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू एक्स की पावर -3 प्लस ये 2 जो है ये कांस्टेंट है और ये आ जाता है डेरिवेटिव से पहले, मैंने इसको डेरिवेटिव से पहले लिखा और डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका, x की पावर -3/2 का, और प्लस में डेरिवेटिव लिया d बाई डी एक्स, किसका, कांस्टेंट 3 है हमारे पास। तो अब इसके ऊपर लगेगा पावर dy बाई डी एक्स, यहाँ भी dy बाई डी एक्स और इसके ऊपर वही पावर वाला लगेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n, यानी कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर आ जाएगी स्टार्ट में, ठीक है, और फिर x की पावर -3, इसमें से एक माइनस कर लेंगे -1 और फिर ये प्लस में हमने लिखा 2 वैसे ही, और अब इसके ऊपर भी पावर फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो ये पावर आ जाएगी शुरू में, इस फंक्शन के शुरू में -3/2 और x की पावर -3/2 में से एक माइनस कर देंगे ये वाले फार्मूले से, डी बाई डी एक्स की पावर n, तो ये आ जाएगा n स्टार्ट में x की पावर में से एक कम हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। और हमने पीछे पढ़ा हुआ डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है,
यानी कि dy बाई डी एक्स हमारे पास कोई भी कांस्टेंट रकम हो तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ये हम स्टार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये प्लस ज़ीरो आ गया। अब हम इसको लिखेंगे -3x की पावर -3 -1 -4, और ये 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो गए तो माइनस का 3 बचा। मैंने लिखा -3 और x की पावर, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, -3 और ये -2 -5/2 हो जाएगा। x की पावर -5/2 और ये आ गया हमारे पास रिक्वायर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि इसके ऊपर कोशेंट रूल लगेगा। वो मैंने आपको इससे पहले समझा दी है, आपको याद होना चाहिए। तो वही पहले नंबर पर हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, y इज इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तो मैं जो है उसको वो पहले ये फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि अगर हमारे पास जो है फार्मूला यही लगा देते हैं। चलिए, वो फार्मूला है कि डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स हो तो हम लिखते हैं जी ऑफ एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को साथ में वैसे लगा देते हैं, और यहाँ आ जाता है माइनस, और फिर लगेगा डी एफ ऑफ एक्स को हम वैसे ही छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स कर देंगे। तो ये फार्मूला अब इस पर अप्लाई होगा। इधर हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये वाली साइड तो बन गई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी, और यहाँ आ जाएगा जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यानी कि जो डिवाइड हो रहा होता है, डिवाइड है a माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे a माइनस एक्स का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स होता है, उसका डेरिवेटिव यानी a प्लस एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू ए प्लस एक्स। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, जो नीचे वाली होती है जी ऑफ एक्स, यानी कि नीचे वाले रकम को इसके साथ वैसे मल्टीप्लाई कर देना है, a माइनस एक्स और माइनस लगा के अब एफ ऑफ एक्स यानी ऊपर वाली रकम को हम वैसे ही लिख देंगे, a प्लस एक्स, और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली का d बाई डी एक्स इंटू ए माइनस एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस एक दो क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन इजी जो है ना वो समझ आती जाएगी। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए अंदर a का डेरिवेटिव, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं, डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, यहाँ पर सम आ रहा है, सम का डेरिवेटिव क्या लेते हैं हम, अलग-अलग कर लेते हैं, a का डेरिवेटिव अलग लेंगे और x का डेरिवेटिव अलग लेंगे। जब हम a का डेरिवेटिव लेंगे, a हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x, हमने लिखा d बाई डी एक्स, किसका, इस वाले x का। ठीक है जी, तो ये ऊपर भी dx नीचे भी dx कैंसिल होके 1 बच जाएगा, और ये साथ में a माइनस एक्स, माइनस में a प्लस एक्स हमने लिखा, और यहाँ पर करेंगे फिर वही कि हमने जब इन दो, इसके अंदर आ रहा है माइनस,
पहले ए का डेरिवेटिव लेंगे, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, और फिर माइनस मैंने लिखा 0, ठीक है, माइनस मैंने लिखा डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, किसका, एक्स का डेरिवेटिव, और इसको क्लोज कर दिया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स कांस्टेंट का, सी कांस्टेंट को मैं सी लिख रहा हूँ, तो वो हमेशा 0 के इक्वल होते हैं। तो डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये डी बाई डी एक्स कैंसिल, इस कैंसिल से 1 रह गया, तो हमने लिखा 1 इंटू ए माइनस एक्स को हमने वैसे लिखा, माइनस ए प्लस एक्स को भी हमने वैसे लिखा, और इंटू ये डी एक्स से कैंसिल 1 बच गया, माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स आई जा रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई होगा ए माइनस एक्स से, तो ए माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है जी। अब ये वाला -1 और ये वाला माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये प्लस का साइन, ये ब्रैकेट हटा देंगे, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ये माइनस का एक्स ये प्लस का एक्स कैंसिल, तो ऊपर 2a बच गया, मैं लिखा 2a डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर आ रहा है डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हमारा रिक्वायर्ड डेरिवेटिव है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। डिवाइड हो रहा है तो क्वोशंट रूल लगेगा। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। तो अभी हमने ये फार्मूला यूज़ किया था, आपको याद होना चाहिए। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ कि डी बाई डी एक्स हमारे पास फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, तो हम उसको लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को साथ में वैसे ही, माइनस एफ ऑफ एक्स को हमने वैसे लिखा और डेरिवेटिव लिया हमने जी ऑफ एक्स का और जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। इस फार्मूला को आपने याद रखना है, यही हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम लिखेंगे डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, इसका जी ऊपर वाले फंक्शन का, वो है 2x माइनस 3। थोड़ा इसको बड़ा करके लिखते हैं ताकि आपको दिखाई सही दे। इजेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 2x माइनस 3 है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, और जी ऑफ एक्स हम साथ में वैसे लिख देंगे। जी ऑफ एक्स क्या है, वो है 2x प्लस 1, वो हमने साथ में वैसे ही लिख दिया, माइनस। अब एफ ऑफ एक्स को वैसे लिखना है, यानी कि ऊपर वाली रकम को जो है 2x माइनस 3, और डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली रकम का डी बाई डी एक्स। नीचे वाली रकम है 2x प्लस 1 यानी कि जी ऑफ एक्स, और इस होल रकम को डिवाइड कर देना जी ऑफ एक्स से। जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x प्लस 1 और इसका स्क्वायर। तो सिंपली हम डेरिवेटिव लेंगे जब इस 2x का फिर माइनस इस 3 का डेरिवेटिव।
तो जब हम इस 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से पहले आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 2 और d/dx आ जाएगा x का डेरिवेटिव माइनस इस 3 का डेरिवेटिव यानी कि d/dx इंटू 3 और यहाँ पर साथ में 2x + 1 वैसे आ जाएगा, फिर ये लगाया माइनस, ये वाला 2x - 3 वैसे ही आ जाएगा और यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेंगे इस 2x का पहले फिर +1 का। जब 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 जो है वो कांस्टेंट है, वो पहले आ जाएगा डेरिवेटिव से और d/dx ये 2 बाहर आ चुका है तो ये x रह गया, x प्लस में अब इस 1 का डेरिवेटिव d/dx इंटू 1 और यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे g(x) यानी कि 2x + 1 के स्क्वायर से, ये हमारे पास है dy/dx। जी, तो जब हम डेरिवेटिव ये 2 वैसे आ जाएगा, ये dx इस नीचे वाले dx से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बन रहा है dx/dx, dx से कैंसिल 1 आ गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 आ गया वैसे ही, ठीक है जी, और dx से कैंसिल होकर 1 बच जाएगा और माइनस में डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट है 0, ठीक है जी, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2x + 1 इधर लिखा माइनस, ये 2x - 3 साथ में आ गया वैसे ही, और यहाँ पर ये dx इस dx से कैंसिल, ऊपर नीचे dx से कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा और dx से कैंसिल होकर 1, ये प्लस में ये डेरिवेटिव ऑफ 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है जी। तो इस तरह हमारा dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 - 0 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 1 से, माइनस ये 2x - 3 वैसे आ गया और यहाँ पर भी बचा 2 और सॉरी, और ये डिवाइड हो रहा है 2x + 1 के स्क्वायर से, 2x + 1 का स्क्वायर, 2x + 1 का स्क्वायर dy/dx, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है 2 अंदर, तो ये जगह 2 2s are 4x + 2 1s are 2, ये माइनस लगाया, ये 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s are 4x - 2 3s are 6 और डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको खोल लेते हैं, मज़ीद हो जाएगा 4x + 2, ये माइनस अंदर इसको जो है ना कर देगा माइनस का 4x और प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये 4x प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गए, ये 2 + 6 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ चुका है रिक्वायर्ड। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, x - 5 × 3 - x, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, y आ जाएगा x - 5 × 3 - x के। इसको दो तरह से हल किया जा सकता है, या तो हम इसके ऊपर लगा दें प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये 2 फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दूसरा ये है कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो, ये है क्वेश्चन नंबर 6,
एक्सरसाइज 2.3, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले हम इसको y के इक्वल करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट, ठीक है जी। अंडर रूट को हम जानते हैं कि ये 1/2 के इक्वल होता है। चलें इसको वैसे ही ले लेते हैं, x अंडर रूट माइनस 1/x अंडर रूट और इसका स्क्वायर। तो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये यहाँ पर अब फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का। अगर आपको याद हो कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ऐसी है, यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो y इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए हमारे पास है अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 1/x अंडर रूट, तो x अंडर रूट का स्क्वायर माइनस 2, ए हमारे पास क्या है x अंडर रूट, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय बी क्या है 1/x अंडर रूट। तो ये अंडर रूट और ये अंडर रूट एक्स अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक एक्स अंडर रूट ऊपर है डिवाइडेड बाय एक्स अंडर रूट, तो कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह y इज इक्वल टू आ जाएगा, ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, हमें पता है कि आप स्क्वायर की जगह पर 1/2 लिख सकते हैं, और जब आप स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे मतलब ये है कि आपने यहाँ भी 2 लेना है, 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह ये 2 और ये अंडर रूट कैंसिल, तो x बच गया, प्लस में ये ऊपर 1 का स्क्वायर और नीचे अंडर रूट का स्क्वायर, तो भी ये अंडर रूट और ये 2 कैंसिल होकर 1/x बच जाएंगे, और माइनस में बच जाएगा 2। इसको मज़ीद आप लिख सकते हैं, इसको हमने लिखा है x और प्लस, हम जानते हैं कि ये x डिवाइड हो रहा है और जिसकी कोई पावर नहीं, जैसे कि x की कोई पावर नहीं है ना, तो उसकी पावर 1 है, अंडरस्टूड, यानी कि अल्लाह हर जगह पर मौजूद है, अल्लाह एक है, इसी तरह एक पावर जो है ना, एक पावर हर जगह मौजूद होती है। तो ये x नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर हो जाएगी -1, और ये माइनस का 2 वैसे लिखा, ये है y के इक्वल। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हमने इधर किया d/dx, किसका y का, ठीक है जी। इसको ऐसे लिखते हैं, dy/dx हो जाएगा इस साइड पर, और इधर हम लिखेंगे d/dx इंटू x प्लस x की पावर -1 प्लस 2। अब ये सम है, सम का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। हमने लिखा dy/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू x प्लस d/dx इंटू x की पावर -1 और माइनस d/dx इंटू 2। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये dx ऊपर है, ये dx नीचे है, कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, और प्लस लिखेंगे। अब ये फार्मूला आ गया हमारे पास x की पावर n वाला, तो पावर आ जाएगी स्टार्ट में -1 और पावर में से 1 कम करेंगे, यानी -1 में से -1 कम करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, और जब हम डेरिवेटिव लेते हैं कांस्टेंट का, 2 कांस्टेंट है तो वो 0 के इक्वल होता है। तो dy/dx इज इक्वल टू 1, ये 1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस x की पावर -2। इसको हम और भी आसानी से लिख सकते हैं, dy/dx 1 माइनस 1/x स्क्वायर। इसको हम, क्योंकि ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहा था 1 के साथ, x की पावर -2,
जब किसी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई ना हो रहा हो, उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर किया था, ऊपर था, हम इसको ऊपर ले, सॉरी यहाँ पर ये x डिवाइड हो रहा था, इसको ऊपर ले गए, इसकी पावर माइनस में आ गई। जब इसको वापस नीचे लेके आएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी। इसी तरह इसकी पावर ऊपर -2 थी, जब इसको डिवाइड किया तो +2 बन गई। ये हमारा डेरिवेटिव है। नंबर 7 है हमारे पास 1 + x अंडर रूट इंटू x माइनस एक्स की पावर 3/2 ओवर x का अंडर रूट। अच्छा, ये दोनों टर्म्स हमारे पास है, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1 पहले इस x और ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये x अंडर रूट इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने लिखा जब 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस एक्स की पावर 3/2 ये सेम आ गया, प्लस में अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस x की पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट 1/2 के इक्वल होता है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई x, देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी 1/2 है, तो x की पावर 1 + 1/2 होकर 3/2 हो जाएगी, वो हमने लिख दी। उसके बाद प्लस माइनस x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2, तो 3/2 + 1/2, यानी कि जब दो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और उनकी बेसिस सेम हो, ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बेस और ये बेस ये सेम है, तो इनके पावर आपस में ऐड हो जाती है। इसकी पावर 1 थी, इसकी 1/2 थी, ये दोनों ऐड होकर x की पावर 3/2 बन गई। इस तरह ये x की पावर 1/2 है और ये x की पावर 3/2 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेसिस सेम है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी और ये बन जाएगा x² डिवाइडेड बाई x अंडर रूट। ये दोनों सेम थी, आपस में कट होकर प्लस माइनस हमारे पास ये x और ये -x² बच गया, ये बचा। तो हमने क्या किया, ये इनका एलसीएम था इन दोनों का, हमने इसको अलग-अलग अंडर रूट के इसके नीचे भी लिख दिया, माइनस करके इसके अलग अंडर रूट नीचे लिख दिया। अब ये नीचे अंडर रूट डिवाइड हो रहा था, इसको ऊपर ले आए, इसे x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास जो पावर का साइन होता है वो चेंज हो जाता है, नीचे प्लस में था ऊपर जाकर माइनस में हो गया। सिमिलरली ये माइनस लिखा और ये x² था, ये नीचे डिवाइड हो रहा था, अंडर रूट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी पावर -1/2 होगी। अब ये x और ये x दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनकी बेसिस सेम है, तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी। इसी तरह ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस इनकी सेम है, ये भी x है ये भी x है, तो इनकी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी और ये 1/2 और -x की पावर 3/2 हो जाएगी। यहाँ हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये वाली साइड dy/dx हो जाएगी और यहाँ पर हमने d/dx इंटू ये वाला पूरा फंक्शन लगा दिया है। फिर हमने इसको जो है ना सम वाले फार्मूले से अलग किया कि इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट अलग लगाया, ये वाला माइनस लगाकर इसके ऊपर डिफ्रेंशिएट वाला लगाया, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पावर वाला फार्मूला लगेगा जो हमने स्टार्ट में पढ़ा था, तो पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक कम हो जाता है। ये 1/2 पावर थी, हमने स्टार्ट में लिखी और पावर में से एक कम किया, 1/2 में से -1 किया। इसी तरह ये माइनस लगाया, ये d/dx पावर शुरू में आ गई और 3/2 पावर में से एक कम किया। ये जब इसमें से 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये माइनस का 1/2 बन जाएगा। इसी तरह -3/2 लिखा और x की पावर 3/2 में से 1 को कम करेंगे तो 1/2 रह जाएगा, ये 1/2 रह गया। अब ये 1/2 को हम नीचे ले आए तो प्लस का 1/2 बन गया और यहाँ पर वैसे ही 1/2 अंडर रूट के इक्वल होता है, हमने इसको नीचे लाकर अंडर रूट कर दिया और इसको यहाँ पर अंडर रूट कर दिया, ये हमारा मतलूबा आंसर है।